सोशल मीडिया पर एक अजीब सा बवाल मचा हुआ है, पॉडकास्टिंग। दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, किडनी फेल करता है, लीवर खराब करता है। आदिवासी जो है वो बकायदा एक बाण बनाएगा, एक धागा बनाएगा, एक तीर बनाएगा किसी के फोटो से या किसी के नाम पर। यदि वो उस बाण को छोड़ दिया जाए 3 दिन के अंदर मृत्यु। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए, और दोनों में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के है तो तोड़ना नहीं है। नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप लेके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है, और साउथ ईस्ट में रेड कलर की टेप लगा देनी। आपने नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया पे आजकल हर दूसरा बंदा सडनली पॉडकास्टर बन गया है, और प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। न रिसर्च, न फैक्ट चेक, न जिम्मेदारी, और न ही काउंटर क्वेश्चन। जिसके जो मन में आता है वो बोल देता है। इंडिया का पॉडकास्ट कल्चर अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पॉडकास्टिंग इंडिया में काफ़ी पॉपुलर बन गया है, पर इस पॉपुलैरिटी का एक डार्क साइड भी है। जब लाखों लोग पॉडकास्ट देखते हैं तो एक बेसिक एथिक्स तो बनती है, पर देखो क्या हो रहा है। पॉडकास्ट स्टूडियोज में बैठ के सूडोसाइंस की बातें हो रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरीज इंटेलेक्चुअली प्रेजेंट हो रही है, सुपरस्टिशंस को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, और गेस्ट उन्हें तो फुल कॉन्फिडेंस है कि कोई उन्हें चैलेंज नहीं करेगा, कोई उन्हें काउंटर क्वेश्चन नहीं करेगा। बिजनेसमैन आते हैं अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने, पॉलिटिशियंस आते हैं पब्लिक का ब्रेन वॉश करने, 1-1.5 घंटे माइक के सामने, और सब कुछ व्हाइट वॉश। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉक्सिक पॉडकास्टिंग कल्चर पे बात करेंगे, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पॉडकास्टिंग ग्लोबली एक बहुत बड़ा कंटेंट फॉर्मेट बन गया है। नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2 माइक और बढ़िया लाइटिंग सेट कर दो और शुरू हो जाओ। जो मन में आए वो बोलते जाओ, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। पॉडकास्टिंग इसलिए पॉपुलर है कि हर एपिसोड में नया गेस्ट, नया पर्सपेक्टिव दिखता है। तो आप सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी को नहीं देख रहे हो, बल्कि हर बार किसी नए इंसान को एक्सप्लोर कर रहे होते हो। पॉडकास्ट में आपको ज़्यादातर 3 कैटेगरी का कंटेंट देखने को मिलता है। पहला है एस्ट्रोलॉजी। कोई बोल रहा है दुनिया खत्म होने वाली है, कोई कुंडली देख के बता रहा है इलेक्शन में कौन जीतेगा, कोई सिर्फ बिंदी लगाने के स्टाइल से कैरेक्टर जज कर ले रहा है, और कोई तो सीधा आत्माओं से बात कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना या ना करना ये पर्सनल चॉइस है, पर एस्ट्रोलॉजी के नाम पर अंधविश्वास को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। दूसरी कैटेगरी है पैरानॉर्मल और घोस्ट स्टोरीज। भूत प्रेत की कहानियाँ ऐसे सुनाई जाती हैं जैसे कोई साइंटिफिक रिसर्च प्रेजेंट हो रही हो। वशीकरण वाला केस आया था एक, बोला बाबा पैसे बोलो, आप अटैची खोल दिया, वशीकरण करना है। इसके अलावा एक्टर्स भी पॉडकास्ट का यूज़ करते हैं मूवी प्रमोशन के लिए। इलेक्शन सीजन आता है तो पॉलिटिशियंस भी पहुंच जाते हैं। अभिषेक कार, जिसे आपने यूट्यूब पे कभी ना कभी देखा होगा, वो रिया उप्रेती के पॉडकास्ट पे गया और ये बोला। फॉर एग्जाम्पल असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहाँ पर कहते हैं वो गांव है, वहाँ की लड़कियों को इतनी ज़्यादा सिद्धियाँ हासिल हैं कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। वाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस जिसका रूट यहाँ से चलता है। इसकी बात पर असम सीएमओ को एक्शन लेना पड़ा। बाद में भाई सब पब्लिकली माफी मांगते फिरे। I owe an apology to all the people whom I have unintentionally hurt. जनवरी 2023 में रणवीर इलाहाबादिया ने डॉक्टर विक्रम संपत को बुलाया। पूरे एपिसोड में रणवीर ने एक टफ क्वेश्चन तक नहीं पूछा, ना फैक्ट चेकिंग की और ना ही काउंटर क्वेश्चन। और इंटरेस्टिंग बात यह है, फरवरी 2022 में 3 यूएस हिस्टोरियंस ने संपत पर प्लेगरिज्म एलिगेशंस लगाए थे, मतलब दूसरों का रिसर्च कॉपी करने का एलिगेशन। और पॉडकास्ट पे ये बात नहीं आती। देखो, यहाँ एक सिंपल चीज़ होती है। अगर आप पहले से बिलीव करते हो कि ब्रिटिश ने हिस्ट्री मैनिपुलेट करी, तो ऑब्वियसली आप वो पॉडकास्ट पसंद करोगे जो एग्जैक्टली वही बोल रहा हो। पॉडकास्टर भी ये गेम समझ चुके हैं। आप जो सुनना चाहते हो वही आपके प्लेट में सजा कर दिया जाता है, बस बैकग्राउंड में सॉफ्ट लाइटिंग और इमोशनल म्यूजिक के साथ। और अगर नाम के आगे डॉक्टर, IAS, IIT लिख दो, ऑडियंस ऑटोमेटिकली मान लेती है कि बंदा एक्सपर्ट है। अब वो एक्सपर्ट किस फील्ड में है, फाइनेंस, बायोलॉजी, हिस्ट्री, मेडिसिन, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आजकल फाइनेंस इन्फ्लुएंसर मेंटल हेल्थ पे ज्ञान दे रहा है, और हिस्टोरियन डाइट प्लान रिकमेंड कर रहा है, और लोग इनकी बात से एग्री भी कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। पॉडकास्ट का सबसे बड़ा ट्रैप कंटेंट नहीं, कॉन्फिडेंस होता है। जो जितना कॉन्फिडेंटली बकवास बोलता है वो उतना ही वायरल होता है। राजस्थान में एक जगह है, मैं बताऊँ, मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, उसमें बाकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज़ की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा, और फिर आपका हस्बैंड आएगा, और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है। अगर वहाँ का गुजरात के कोई भी लोग यहाँ आपकी बात सुन रहे हो तो प्लीज़ ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करें जिससे उन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। तो कुछ आत्माएं अभी भी यहाँ पर अटकी हुई हैं। हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ वहाँ पे जरूर करवाया जाना चाहिए उस एरिया में। 10 पराठे खाने की भूख है
और आपने डर के मारे या किसी भी कारण से एक गस्सा भी कम खाया, वज़न जीवन भर कम नहीं होगा। 10 की भूख है और 11 खा लिए तो वज़न डेफिनेटली कम होगा। इन पॉडकास्ट की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ ही नहीं है। कौन सा पॉडकास्ट पेड है और कौन सा नहीं, ये पता लगाना इम्पॉसिबल है। एल्गोरिदम का गेम तो सब जानते हैं, सेंसेशनल कंटेंट ज़्यादा वायरल होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी अपलोड कर दो। गेस्ट को बुलाना अलग बात है, उसकी बकवास को पब्लिश करना बिल्कुल अलग बात। फिर डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं ये गेस्ट के पर्सनल व्यूज़ हैं। भाई, व्यूज़ तो आपको मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आपके आ रहे हैं, पैसे आपका बन रहा है, तो जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं? कम से कम शो में काउंटर क्वेश्चन तो कर लो। ये आदमी बिंदी लगाने के तरीके से एक औरत का कैरेक्टर जज कर रहा है। जितनी भी महिलाएं बिंदी लगाती हैं, आप बिंदी लगाने के आधार पर यह पता कर सकते हो कि महिला का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि आईब्रोज के हल्का नीचे अगर लगा रही है बिंदी, मतलब कि जो महिला है गुस्सैल प्रवृत्ति की है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, उसको जलन बहुत जल्दी हो जाती है परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। कोई महिला ज्यादा अच्छी लग रही है, उसके प्रति, पति किसी से बात कर ले, उसके प्रति जलन इसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेंसरशिप लगा दो, बोलने की आज़ादी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि इस तरह का कंटेंट डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहा है। लोग कोर्सेज और कंसल्टेशंस के नाम पे पैसे गंवा रहे हैं और लोगों के दिमाग में भी गोबर भरा जा रहा है। आज पॉडकास्टिंग एक एंटरटेनमेंट नहीं, एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। और जब पैसा इतना इन्वॉल्व हो तो इंटरव्यू सॉफ्ट हो या हार्ड, वो एथिक्स पे नहीं, इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है। एक सॉफ्ट इंटरव्यू के बदले में इनको 20-25 लाख मिल जाते हैं। 25 lakhs I can make by interviewing a राज्यसभा MP who is, you know, और ऐसा भी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज है और मैं उनका सॉफ्ट इंटरव्यू कर दूंगा तो कोई दिक्कत, समाज में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं क्यों ना। इसीलिए टफ क्वेश्चंस मत पूछो। और फिर शुरू होता है रेवेन्यू का दूसरा पार्ट, यूट्यूब एड रेवेन्यू। एक एपिसोड 2 मिलियन व्यूज लाता है तो ऑन एन एवरेज 1 से 2 लाख सीधा एड से आ जाता है। फिर आता है एक और रेवेन्यू स्ट्रीम, कोर्सेज और कंसल्टेशंस। पॉडकास्ट पे फ्री ज्ञान दिया जाता है, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंस, सब टॉपिक्स में एक्सपर्ट टोन। फिर कहते हैं डिटेल में सीखना है तो कोर्स खरीदो। यहाँ गेस्ट को प्रमोशन मिलता है और पॉडकास्टर को कंटेंट और कमीशन। जब इतना पैसा बन रहा हो, कौन फैक्ट चेक करेगा? कौन गेस्ट को ऑफेंड करेगा? फाइनेंशियल इंसेंटिव ही मेन रीज़न है मिस इन्फॉर्मेशन का। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि कुछ पॉडकास्ट चैनल्स इतने मैसिव हो गए हैं, लाखों व्यूज़, करोड़ों सब्सक्राइबर्स, कि उनका इतना बड़ा होना ही क्रेडिबिलिटी बन गया है। लोग सोचते हैं अगर इस बंदे ने गेस्ट को बुलाया और उससे एग्री कर रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। ये वीडियो देखिए, इसमें एक वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट आया हुआ था। किसी का नाम तो नहीं लूं, या चीफ मिनिस्टर है हमारे भारत में अभी, तो कुछ उनका प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने उनको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो पार्टी है जिससे आप आते हो वो आपका साथ नहीं दे रही इस वक्त। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे, न्यूज़ चैनल्स वगैरह बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट सबको बाहर में जाके आओ मेरे साथ। कैसे पता लगा? क्योंकि उनके वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स। एक ही शो में इसरो चीफ भी आते हैं और वास्तु एक्सपर्ट भी। साइंटिफिक माइंड्स को भी बुलाया जाता है और अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को भी। ऐसी सिचुएशन में ऑडियंस मैनिपुलेट हो जाती है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉडकास्ट रियल है और कौन सा फेक? प्लेटफॉर्म ने अपनी क्रेडिबिलिटी जेन्युइन गेस्ट से बिल्ड की थी, लेकिन अब उसका मिसयूज मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और ब्रेन वॉश करने के लिए हो रहा है। कुछ दिन पहले विजय माल्या का पॉडकास्ट सबने देखा, मैसिवली वायरल हुआ। पूरे एपिसोड में उन्होंने अपनी तरफ से कहानी सुनाई, अपनी इमेज का कंप्लीट वाइट वॉश किया। लास्ट दिल्ली इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल जी एक पॉडकास्ट पे गए। पूरे एपिसोड पे उनका सोलो परफॉर्मेंस चलता रहा, एक के बाद एक स्टेटमेंट्स देते गए। होस्ट ने कोई काउंटर नहीं किया, कोई फैक्ट चेक नहीं की, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे। पता ही नहीं चल रहा था पॉडकास्ट है या पार्टी प्रोपागेंडा। ये लोग पेड कोलैबोरेशन पब्लिकली कभी एडमिट ही नहीं करेंगे। इनका तो चालू रहेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल सोर्सेस चेक करो। किसी पॉडकास्ट पे सुना तो इमीडिएटली बिलीव मत करो, गूगल करो, डेटा देखो। इंटरनेट पे हर चीज़ सच नहीं होती। गेस्ट की क्रेडिबिलिटी वेरीफाई करो। डॉक्टर है, गूगल करो पीएचडी किस फील्ड में। बायोलॉजी में पीएचडी है और एस्ट्रोलॉजी बता रहा है तो ये रेड फ्लैग है। डिग्री का मतलब हर फील्ड का एक्सपर्ट होना नहीं होता। अगर कोई क्लेम टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो शायद वो सच नहीं है। 21,000 से 15 लाख मंथली, कॉमन सेंस यूज़ करो। अगर कोई फॉर्मूला इतना मैजिकल होता तो दुनिया के सारे लोग मिलीनियर होते। फाइनेंशियल डिसीजंस पॉडकास्ट के बेसिस पे मत करो। फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करो। इन्फ्लुएंसर्स के पीछ में मत आओ। मार्केटिंग और रियलिटी में फ़र्क होता है और लॉसेस आपके नाम पे जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स के नहीं। मेडिकल डिसीजंस तो बिल्कुल नहीं। हेल्थ इश्यूज डॉक्टर के पास जाओ। पॉडकास्ट पे सुनी बात इंप्लीमेंट करने से पहले मेडिकल प्रोफेशनल से वेरीफाई करो। आलू पराठे खाने से वजन घट रहा है, ये कहानी सोशल मीडिया पे वायरल हो सकती है, रियल लाइफ में नहीं। शॉर्ट में रूल सिंपल है, पॉडकास्ट इंस्पिरेशन दे सकता है, डायरेक्शन नहीं। अकल लगाओ,
रिसर्च करो और हर इन्फॉर्मेशन को आंख बंद करके बिलीव मत करो। वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।